तो आप लोग का क्या है सॉल्व एग्जांपल 1.5। सॉल्व एग्जांपल 1.5 इससे पहले हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट 1.4 था वो क्लियर हो गया था, अभी 1.5 है। तो 1.5 पढ़ाने से पहले मैं आप लोग का जो सॉल्व एग्जांपल है उसको करा दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, द पेरीमीटर ऑफ, अभी तक में हम लोग का कोई भी क्वेश्चन था दिया था उसको हम लोग को एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना, बट 1.5 में सॉल्व एग्जांपल और प्रैक्टिस सेट 1.5 में पूरा हम लोग को क्या दिया, वर्ड प्रॉब्लम दिया। उसको सॉल्व करने के बाद जो भी रहेगा हम लोग का इक्वेशन बनेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे एंड एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें क्या दिया, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट ब्रेथ बाय 2, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। हम लोग को क्या निकालना, लेंथ एंड ब्रेथ। आपको पता है एक रेक्टेंगल होता है जिसका आमने सामने की जो साइड होते हैं क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। इसके लिए हम लोग को बस क्या करना है, इसमें लेंथ एंड ब्रेथ का क्या निकालना है, साइड कितना वैल्यू आता है उसको निकालना है। तो मीन्स हम लोग के देखोगे आप लोग के बुक में भी लिखा है, जो भी वही बता रहा हूँ, खाली सिंपल से हम लोग को क्या करना है, लेट करना। लेट लेंथ हम लोग का क्या कर ले, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी क्या हो जाएगा हम लोग का, x सेंटीमीटर, एंड हम लोग का ब्रेथ भी क्या हो जाएगा, ब्रेथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी y सेंटीमीटर। हम लोग क्या किए, लेट कर ले, क्या कर ले, लेट कर ले, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी x सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल भी y सेंटीमीटर। बस यही करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। आपको क्या दिया है, जो हम लोग को बोला द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर मींस क्या होता है, कोई भी चीज का ट्रायंगल दे या रेक्टेंगल कुछ भी रहता है उसका पेरीमीटर मींस चारों साइड का ऐड करके लिखते हैं, मीन क्या होता है, पेरीमीटर होता है। आपको पता है बेसिक पेरीमीटर क्या होता है, आपको पता है। तो हम लोग को बोला द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। यहाँ तक में आपका एक इक्वेशन बनेगा, कैसे, हम लोग लेंथ को माने x, फर्स्ट कंडीशन लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग लेट क्या किए, x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 40। क्यों, क्योंकि हम लोग का लेंथ क्या है, हमारा लेंथ क्या है x एंड ब्रेथ हमारा y है। अब x प्लस वाई इक्वल टू 40, बट हम लोग को पेरीमीटर है, इसके लिए पेरीमीटर हम लोग का क्या होता है, 2 बार लेंथ होता है। देखो 2 बार लेंथ आता है और 2 बार ब्रेथ आता है। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, 2 बार आ रहा है, इसलिए 2 से इनटू किया, क्योंकि दोनों लेंथ और ब्रेथ 2 टाइम्स है। और इसको इधर करूंगा मींस x प्लस वाई इक्वल टू 20। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसका हम लोग का सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बोलता है हम लोग को, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ जो हम लोग का रेक्टेंगल का है तो हम लोग का क्या है, x इज मोर देन डबल इट ब्रेथ। मोर देन है और डबल है। मोर देन मीन्स हम लोग का क्या हो जाएगा, ब्रेथ को आप क्या माने, y माने हो, तो डबल मीन्स 2y हो जाएगा। और मोर देन है कितना, बाय 2, तो 2 है तो मीन्स प्लस 2 हो जाएगा, उसमें होगा। अब हम लोग का इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, x इधर आएगा -2 इक्वल टू हम लोग का क्या 2। बस ये हम लोग का इक्वेशन क्या बन गया, सेकंड। आपका इक्वेशन सेकंड बन गया। आप लोग का टेक्स्ट बुक में देखोगे लिखा है लेट्स सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय डिटरमिनेंट्स मेथड। आप लिखोगे चलेगा, नहीं लिखोगे नॉर्मल से सॉल्व करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी हम लोग इसके बाद इधर से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट्स मेथड से। तो हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट है क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 20, और सेकंड वाला हम लोग का क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू कितना है 2। ये हम लोग का इक्वेशन है। अब ये दोनों से हम लोग क्या करेंगे, d निकालेंगे। क्या निकालेंगे, d कैसे निकलता है, x के आगे 1, इसके आगे 1, इसके आगे 1, इसके आगे -2 है। इसको आप सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, 1 इंटू -2 माइनस रहता है 1 इंटू 1, क्या हो जाएगा डायरेक्ट -2 -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -3 आएगा। क्या आएगा, -3। आपका ये क्या निकल गया, हम लोग का d निकल गया। अब इसे हम लोग क्या निकालेंगे, dx निकालेंगे। हम लोग क्या निकालेंगे, dx निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, पता है आपको। अभी x निकालना है, dx निकालना है, x को भूल जाने का। x की जगह इक्वल टू कुछ है 20 और नीचे 2, और इधर क्या आएगा 1, इधर क्या आएगा -2। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, 20 का 2 में करोगे 20 इंटू -2
और माइनस 1 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 20 का 2 में करोगे 2 2 जा 4, 40 माइनस में आएगा, माइनस 2 जा 2, माइनस माइनस प्लस, माइनस 42 आ जाएगा। कितना आएगा 42। अब हम लोग को dx निकालना, y निकालना है, तो इधर निकाल देता हूँ dy इक्वल टू हम लोग का क्या, देखो हम लोग का dx निकल गया और ये हम लोग का क्या निकल गया था, d निकल गया था। अब हम लोग का dy कैसे निकालना है, dy के लिए हम लोग को इक्वेशन देखना है, यहाँ पर है तो इक्वेशन में हम लोग को y भूलना है, x को लिखो, x को लिखोगे 1 1 और ये हमारा क्या 20 और 2, क्या है 20 और 2, क्योंकि y की जगह इक्वल टू के उस साइड वाले लिखेंगे। तो अभी हम लोग को देखो 2 1 इंटू 2 करो, 1 इंटू 2 माइनस 20 इंटू 1, क्या आएगा 1 का इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, तो इधर ही कर दूं क्या, हाँ चलो इधर ही कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1 में करोगे 2 माइनस 20 का 1 में करोगे तो कितना होगा 20 होगा, माइनस करोगे तो माइनस 18 आएगा, आपका क्या निकल जाएगा dy निकल जाएगा। क्या फाइंड हो जाएगा dy, बट हमको निकालना क्या है x एंड y निकालना, तो x इक्वल टू dx अपॉन d होता है हमारा फॉर्मूला है, तो dx का वैल्यू कितना है 42 अपॉन d का फॉर्मूला कितना है, d कितना निकला -3, मीन्स हम लोग लिख सकते हैं 3 से अगर डिवाइड करोगे कितना आएगा 3 1 जा 3 3 4 जा 12, माइनस माइनस से कैंसिल में से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। ये हम लोग का x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है y इक्वल टू dy अपॉन d, dy का वैल्यू कितना -18 अपॉन -3 और 3 6 18, 3 6 जा 18 होता है, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू हम लोग का यही फॉर्मूला, तो y इक्वल टू आ गया। आप लेट क्या किए तो वही लिखना है हम लोग को, आपके बुक में देखोगे तो एकदम क्लियरली ऐसा ही किया है। आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी कितना दिया उसको मैं इधर लिख देता हूँ आंसर में। ये देखो x निकल गया y निकल गया, x आ गया y, यही तो हम लोग को निकालना था। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी x सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल भी y, हम लोग को लेंथ एंड फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ दिया था, तो आप लिख सकते हो जो आप लेट किया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आंसर में, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी कितना है 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ भी कितना है हम लोग का 6 सेंटीमीटर। यही आप लोग का आ गया क्वेश्चन, देखो ये तो हो गया ब्रेथ भी 6 सेंटीमीटर होगा। अब इसके बाद मैं एक बार आप लोग को रिटर्न समझा देता हूँ। हम लोग को क्या दिया, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, हम लोग को पता है कोई भी रेक्टेंगल दिया रहे, ट्रायंगल दिया रहता है, चारों साइड या तीनों साइड जो भी दिया रहता है उसको ऐड करने के बाद जितना वैल्यू आता है पूरा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसमें हम लोग को बोला रेक्टेंगल का, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया रहेगा। हम लोग को क्या बोला, पेरीमीटर मीन्स हम लोग को जो भी रेक्टेंगल दिया उसका आमने सामने का साइड इक्वल होता है। तो रेक्टेंगल में हम लोग को क्या करना है, खाली आपको क्लियर ए चारों साइड को ऐड करके दिया, इट मींस 2 बार लेंथ है और 2 टाइम्स ब्रेथ है। तो इसके लिए हम लोग को फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा है, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी x सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल भी y। ये करने के बाद हम लोग का फर्स्ट कंडीशन क्या आता है, x प्लस वाई इक्वल टू 40 और उसको 2 टाइम्स है इसीलिए 2 और उसको डिवाइड कर दिया। इतना क्लियर आपको फर्स्ट 2 समझ में आ रहेगा यहाँ तक में। अब द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट ब्रेथ, ब्रेथ हमारा क्या है, मोर देन है, ज्यादा है, 2 और प्लस डबल है। तो इसके लिए हम लोग सेकंड कंडीशन में क्या लिखे, ये x लेंथ तो उससे हम लोग का मोर देन है 2y, क्या डबल है प्लस मोर देन है, क्या हो जाएगा 2y प्लस 2। अब उसका 2 इधर आ जाएगा तो इक्वेशन हम लोग का एक बन जाएगा सेकंड। अब हम लोग को इसमें बुक में हम लोग को क्या बोला है कि हम लोग को डिटरमिनेंट्स मेथड से सॉल्व करा। आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को भी सॉल्व करोगे अपना एलिमिनेशन मेथड से तो भी आपका क्लियर हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी मेथड लगाओगे। इसमें डिटरमिनेंट्स मेथड लगाया, अब आपको क्लियर एकदम बेसिक समझ में आया, क्योंकि हम लोग को फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ करना था, इसीलिए हम लोग लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को x एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को y लेट किया था और उसको हम लोग लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ भी 6 सेंटीमीटर लिखा। तो ये हो गया रहेगा, इसको लिख लो। आगे का सेकंड क्वेश्चन करा दो।
देखो अभी हम लोग का क्या है, सॉल्व एग्जांपल 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन लिखाऊंगा, स्पेस बचता नहीं। इसके लिए आप लोग के पास टेक्स्ट बुक रहेगा, उसमें देखोगे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, बाकी जो सॉल्यूशन किया मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, 2 टाइप्स के घड़ी है, एक है सेल ऑफ फर्स्ट डे और एक है जस्ट बाजू में बॉक्स बना, आप लोग ध्यान से देखोगे इधर पे, सेल ऑफ फर्स्ट डे और सेल ऑफ सेकंड डे। 2 दिन का है, तो 2 दिन में क्या लिखा है, एनालॉग वॉच एक है और डिजिटल वॉच है और रिसीव अमाउंट किया है। तो ये 2 टाइप्स के घड़ी हैं, तो एक क्या हुआ 11 वॉच है और एक 6, और उसका रिसीव कितना किया गया है 4330, और सेकंड में हम लोग का क्या है, एनालॉग वॉच कितना 22 सेल हुआ है, डिजिटल वॉच जितना सेल हुआ 5 सेल हुआ, रिसीव अमाउंट 7330, इतना हम लोग को क्या हुआ अमाउंट रिसीव। ये सब क्या हुआ, फर्स्ट डे में इतना सेल हुआ था, सेकंड डे में इतना सेल हुआ था। तो फर्स्ट से हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन बनाना है, सेकंड से सेकंड इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व करना, और लास्ट में हमको बताना है कि एक घड़ी एनालॉग वाला घड़ी कितने का बिका और उसका डिजिटल वॉच कितने का, ये दोनों का वॉच कितने का है। देखो जस्ट नीचे लिखा फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच ऑफ द ईच टाइप्स, मतलब हर एक टाइप्स का कितने कितने का बिका। तो आप जस्ट पेज पलटोगे तो आपको दिखेगा, हम लोग को जो लेट किया वही मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। लेट हम लोग को क्या दिया, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एनालॉग वॉच बी ₹X। एनालॉग वॉच कितने का होगा, ₹X का है, और हम लोग का सेलिंग प्राइस ऑफ ईच डिजिटल वॉच बी ₹Y। ये दोनों होने के बाद आप लोग को फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, देखोगे फर्स्ट कंडीशन हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेल ऑफ फर्स्ट डे, उससे हम लोग को बनेगा। तो हम लोग को फर्स्ट को का एनालॉग वॉच को क्या लेट किया X, तो हम लोग का कितना सेल हुआ था फर्स्ट डे में 11, तो हम लोग क्या लिख देंगे 11X प्लस सेकेंड उसी दिन में हम लोग का डिजिटल वॉच कितना सेल हुआ था 6, तो हम लोग क्या लिख देंगे 6Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग का कितना आया था, रिसीव आया था 4330। ये हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हम लोग को बस सेकंड कंडीशन बनाना है। अब सेकंड कंडीशन मतलब सेकंड डे में जितना सेल हुआ उस हिसाब से बनाएंगे। फर्स्ट कंडीशन होगा सेकंड कंडीशन से क्या होगा, हम लोग सेकंड डे कितना किए थे, एनालॉग वॉच कितने में सेल कितना सेल किया था 22 मींस 22X प्लस, और डिजिटल वॉच कितना सेल किए थे 5, तो 5Y इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना रिसीव किए थे 7330, इतना आप रिसीव किए थे, आपका सेकंड कंडीशन होगा। फर्स्ट और सेकंड होने के बाद आप लोग कोई भी मेथड से कर लोगे। इसमें हम लोग को जो फर्स्ट वाले में कौन सा मेथड यूज किया था डिटरमिनेट्स मेथड, तो इसमें ऐसा नहीं यूज किया, इसमें हम लोग को जो भी दिया था वही किया। अभी इसमें हम लोग को क्या करना है, नॉर्मल से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। देखो हम लोग को कोफिशिएंट इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखोगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो दोनों के आगे x से सामने का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा या तो y के सामने का। अगर मैं इसमें 2 से इंटू करता हूँ, यहाँ 22 हो जाता है, 22 यहाँ पर है तो x सेम हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट बाय कितने से 2 से, तो क्या हो जाएगा 22X प्लस 2 6 12Y इक्वल टू, अब इसमें करो तो 4330 में अगर 2 से करोगे 0 6 इतना हो जाएगा, कितना होगा 8660, इतना आपका क्या आ गया, हम लोग का थर्ड इक्वेशन बन गया। कौन सा इक्वेशन बन गया, थर्ड इक्वेशन बन गया। अब हम लोग को देखो ये दोनों सेम हो गया, अब हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों क्या है सेम होने के बाद दोनों प्लस में, तो मैं क्या कर दूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड को फ्रॉम इक्वेशन सेकंड।
हम लोग को थर्ड को क्या कर रहा हूँ, सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मतलब सेकंड क्या है हम लोग का 22x प्लस 5y इक्वल टू 7330, यही हो गया। अब उसके बाद हम लोग का क्या 22x प्लस 12y इक्वल टू 8660 माइनस माइनस माइनस, तो आपको देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा -7y, और 8660 में से जाएगा तो कितना बचेगा -1330। देखोगे आप लोग के पास बुक रहेगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा, इतना होगा। अब 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, तो देखो वो तो हम लोग का नॉर्मल से क्या आ जाएगा -y इक्वल टू हम लोग को जो भी डिवाइड करने में 190 आएगा, और माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर हम लोग का y इक्वल टू कितना आ जाएगा 190। देखो इतना बेसिक तो अब 10th क्लास में हो गए, पूरा प्रैक्टिस सेट कराते आ रहा हूँ आपको। A7 को इधर ले जाऊंगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा डिवाइड सॉल्व करने पे आप लोग डिवाइड करके देख लेंगे तो इतना ही आएगा। अब उसके बाद y का वैल्यू हम लोग किस में भी पुट कर देते हैं, तो हम लोग y का वैल्यू किस में रख देते हैं इक्वेशन 1 में। तो अगर y इक्वल टू 190 पुटिंग इक्वेशन 1, जब आप इक्वेशन 1 में रखोगे y का वैल्यू तो हम लोग को क्या होगा 11x प्लस 6 इंटू 190 इक्वल टू 4330, इतना हो गया। अब इसका आप लोग इंटू करो तो आपको कितना आएगा 11x प्लस अगर 6 का करोगे 1140 आएगा, क्या आएगा 1140। देखो मेरे पास टेक्स्ट बुक है, मैं उसमें से कर दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके देख लेना आराम से। अब इसके बाद इसको माइनस करूंगा तो 11x इक्वल टू 4330 माइनस 1140, 11x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस करने पे हम लोग का 3190। आप करके देखोगे तो इतना ही आएगा, और 11 से डिवाइड कर दोगे तो x इक्वल टू 3190 अपॉन 11। तो 11 से जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आया आंसर में क्या है x इक्वल टू कितना है हम लोग का 290, क्या आ जाएगा 290। आपका देखोगे आपको आंसर में, क्योंकि जो हम लोग लेट किए थे x एंड y का वैल्यू आ गया, तो जो आया हम लोग का उसको अभी हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे। तो कैसे लिख देंगे, देखो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एनालॉग वॉच इस कितने रुपीस में, एनालॉग वॉच को क्या लेट किए थे आप x, तो x कितना आया 290 आया। एंड दूसरा वाला हम लोग का क्या है, कौन सा वॉच था, डिजिटल वॉच, तो हम लोग लिख देंगे ऑफ इच एंड इज डिजिटल, डिजिटल वॉच इज कितना रुपीस हो जाएगा। अब डिजिटल वॉच 190 रुपीस, यही तो हमको निकालना था, दोनों आपका निकल गया, क्या होगा दोनों निकल गया। आपका आ गया क्वेश्चन। अब एक बार रिटर्न में आपको फटाक से समझा देता हूं। हम लोग को क्वेश्चन दिया है दो, एक फर्स्ट डे दिया है सेल और एक सेकंड डे दिया है सेल में। आप लोग के पास देखो मैं क्वेश्चन नहीं लिखा, इसमें आपको अपने टेक्स्ट बुक से देखना पड़ेगा। फर्स्ट डे में दो हम लोग के पास क्या वॉच है, एनालॉग वॉच और डिजिटल वॉच, दोनों का जो सेलिंग किया है और रिसीव इनकम किया वे लिखा, और इसमें दिया तो फर्स्ट से फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड से सेकंड इक्वेशन बनाना है। देखो लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एनालॉग वॉच बी एक्स, और हम लोग को सेलिंग प्राइस ऑफ ईच डिजिटल वॉच बी वाई। हम लोग को लेट कर लेते हैं, एक्स को क्या कर लिए, एनालॉग वॉच को एक्स एंड डिजिटल वॉच को वाई, दोनों हर एक को लेट कर लिए क्योंकि कितना सेल हो रहा है। इसके बाद हम लोग को फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट में हम लोग को 11 दिया था, फर्स्ट वाला एनालॉग वॉच 11x और सेकंड वाला डिजिटल 6y, इनकम हुआ था इतना रिसीव किए थे। इक्वेशन फर्स्ट ऐसे सेकंड बनाना, सेकंड बनाने के बाद आपको बेसिक एकदम सेम टू सेम 2 से इनटू किया, मेरा क्या होगा x का वेरिएबल सेम होगा। तो करने के बाद हम लोग क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, करने के बाद हम लोग को आगे वैल्यू y का वैल्यू हम लोग पुटिंग कर दे इक्वेशन फर्स्ट में, हम लोग को x निकल गया। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एनालॉग वॉच is 290 and each digital watch is 190। तो आपको इतना क्लियर हो गया रहेगा। देखिए एग्जांपल है, आप लोग टेक्स्ट बुक लेकर उसको सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे, तो उसका जो भी आपका डाउट रहेगा तो क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, जो भी बाकी बचा हुआ एग्जांपल है नेक्स्ट लेक्चर में।